बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, आज मैं आपके लिए डिलीशियस से मटन कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूं, जो कि बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे। जी, ये मटन कढ़ाई की नहायत आसान और 100% परफेक्ट रेसिपी है। मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मेरी रेसिपी अच्छी लगे इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चले जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने मटन लिया है 500 ग्राम। मटन के जो पीसेस हैं वो मीडियम कट किए हुए हैं। इसके अलावा कुछ स्पाइसेस हैं जिनकी डिटेल मैं आगे मेंशन कर दूंगी। मटन को यहाँ पे मैंने पैन में ऐड करके चूल्हे पे रख दिया है। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जितना गार्लिक लहसुन ऐड किया है। 1 कप जितना मैंने पानी ऐड किया है, तकरीबन 200 ml जितना। हल्दी डालूंगी इसमें मैं आधा चाय का चम्मच, और लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी मैं इसमें 1 चाय का चम्मच। नमक यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। जी, यहाँ पे मेरे पास 1 पीस प्याज का था मीडियम साइज़ का, उसको स्लाइसिस में कट कर लिया, वो ऐड कर दिया। यहाँ पे कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी की स्टिक, 3 अदद लौंग हैं और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, इसको ऐड कर दिया। जी, इसको ढक्कन लगा के हम तकरीबन जब तक गोश्त गल ना जाए तब तक के लिए पकाएंगे। यहाँ पे 2 अदद मेरे पास लार्ज साइज़ के टमाटर हैं, इनके मैं छिलके उतार लूँगी। और 1 इंच का टुकड़ा मेरा अदरक का है, इनको मैं चॉप कर लूँगी। जी, गोश्त को यहाँ पे गलने में तकरीबन 50 मिनट लगे हैं। हमारा बेहतरीन सा गोश्त गल चुका है। इसमें मैं चॉप किए हुए टमाटर और अदरक ऐड कर रही हूँ। अदरक और टमाटर ऐड करने के बाद मैं चम्मच हिला लूँगी और पानी खुश्क करेंगे हम गोश्त का। जी, यहाँ पे मेरे पास 1 चाय का चम्मच क्रश्ड चिली पाउडर है, वो ऐड कर देंगे। साथ में मेरे पास 1 टीस्पून जितना ही क्रश किया हुआ सूखा धनिया है, वो ऐड कर देंगे। इसके साथ यहाँ पे मैं सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। ये ऐड करने के बाद मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए, क्योंकि गोश्त तो बेहतरीन सा गल चुका है। जी, अब इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। जी, अब मैं इसमें 1/3 कप कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हम इसको मज़ीद पकाएंगे, जिसका पानी ड्राई होने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। जिसकी लुक भी आप देख सकते हैं, माशाल्लाह इतनी मज़े की खुशबुएं आ रही हैं। जी, अब मैं इसमें दही, फेंटा हुआ दही ऐड कर रही हूँ 1/4 कप। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, नहीं तो सालन का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। हमेशा ताज़ा दही ही इस्तेमाल करें। ये दही ऐड करने के बाद हम इसकी भुनाई कर लेंगे। इस स्टेप को करने में भी तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे। मुझे नमक यहाँ पे थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए 1/4 चम्मच मैंने और ऐड कर लिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। जी, यहाँ पे हम कढ़ाई बना रहे हैं, इसलिए हमने पानी इसका ड्राई करना है और इसको अच्छा सा भून लेना है। जी, यहाँ पे मैं पिसा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच, और साथ में पिसी काली मिर्च ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे आधा चाय का चम्मच। ये स्पाइसेस ऐड करने के बाद बस मैं 2 से 3 मिनट ही इसको भूनूंगी और इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। ये फ्लेम यहाँ पे मैंने ऑफ कर दिया है। अब मैं इसको गार्निशिंग कर रही हूँ फ्रेश हरा धनिया से, और 2 हरी मिर्चें मैंने स्लाइसिस में कट कर ली थी, वो इसमें डाल देंगे। इसकी बेहतरीन सी खुशबू आएगी। इसको कवर लगा दूँगी, 2 मिनट के लिए ढक दूँगी। इसकी बेहतरीन सी खुशबुएं जो धनिए की और हरी मिर्च की वो कढ़ाई में आ चुकी हैं। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार सी मटन कढ़ाई झटपट से बन के रेडी हो गई है, और बहुत कम मसालों के साथ, बिना पैकेट के मसालों के साथ आप इजीली इसको घर में बना के इंजॉय कर सकते हैं। जी, मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती हैं, आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। जी, मटन कढ़ाई को मैं डिश आउट करने के बाद इसको हरा धनिया और हरी मिर्च से गार्निशिंग करके सर्व करूँगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।